सो गाइज वेलकम। हम इस वाले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि यूपीएससी ने जो एप्लीकेशन निकाला है फॉर सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ, इसके पिछले साल के पेपर कौन कौन से हैं और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, ये वाले पेपर कहाँ अवेलेबल है। सो लेट मी शो यू दैट सोर्स, ताकि आप अपने पेपर डाउनलोड कर पाओ। आपको क्या करना है, आपको ह्यूमन पेटर्स की वेबसाइट पे जाना है। चले गए, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ के पेज पर। तो वेबसाइट के ऊपर ही बड़े सारे लिंक हैं ब्लू कलर के, इसमें क्लिक करेंगे सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ। अनदर पेज विल ओपन अप, ठीक है। इस पेज पर यहाँ एक लिंक है, सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसको क्लिक करेंगे, अनदर पेज विल ओपन अप, ठीक है। अब इस पेज पे यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर के लिए कोई भी पेपर किया वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं, एंड ऑफ कोर्स ये सब आंसर की के साथ अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अगर इस सारी चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है। यहां से आप डाउनलोड कर लीजिए कि ये पेपर हुआ कब कब, इससे पहले उससे शुरुआत हम लोग करते हैं, ठीक है। तो गाइस इससे पहले ये पेपर हुआ है कब, मार्च 2024 में हुआ, 9 मार्च को। उससे पहले 17 जुलाई 2022 को हुआ, ठीक है। उससे पहले कब हुआ, उससे पहले पेपर हुआ है ये 2000 सितंबर 2018 में। उससे पहले नहीं, 22 से पहले ये पेपर हुआ है। मैं पहले डीआरडीओ देखो, यूपीएससी क्या करता है, एडमिन ऑफिसर एग्जाम करता है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कभी डीआरडीओ के लिए, कभी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कभी जीएसआई के लिए, फिर एक वो नाम है सेंट्रल फिशरीज समथिंग। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडमिन ऑफिसर एग्जाम करता है। अब डीआरडीओ के लिए कब कब हुआ है, मार्च 24, जुलाई 22, उससे पहले मई 2016 में, उससे पहले मई 2015 में, ठीक है। तो ये पेपर किसके लिए हुए हैं गाइज, ये हुए हैं सारे जब डीआरडीओ के लिए हायरिंग हुई है, ठीक है। बाकी एडमिन ऑफिसर के लिए अगर आप देखो, जीएसआई के लिए हुआ एक 2018 में, ठीक है। यस, सो 2018 में एक बार पेपर हुआ, फिर 2019 में भी हुआ। सो 2018 में जीएसआई के लिए था, ठीक है। 2019 में बीआरओ के लिए था। ये सारे पेपर हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट जो मार्च 2024 में हुआ, उसमें जीएसआई भी था, ठीक है। बिकॉज समटाइम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूपीएससी पेपर कंडक्ट करता है, ठीक है। सो अब करना क्या है, पुराने पेपर की स्टोरी क्या है, थोड़ा उसको समझते हैं कि अब गाइज हुआ क्या है कि ओवर द ईयर्स ना सिलेबस ही बदलता रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मार्क करता हूं, 1 1 1 1, इन सब का सेम ही सिलेबस था। इनका इनका सिलेबस सेम था। फिर क्या हुआ, जब 17 जुलाई 2022 को पेपर हुआ तो यूपीएससी ने सिलेबस बदल दिया, ठीक है। तो वो जो सिलेबस था वो 17 जुलाई 2022 को हुआ। और फिर जब 9 मार्च को पेपर हुआ ना, दोबारा से इसको 2 2 लिख देता हूं, तो फिर ये नया सिलेबस चला। 2022 में सिलेबस था, वही 2000 फिर 24 में चला, ठीक है। अब अब अगर तुम्हारा पेपर है, हालांकि सिलेबस का डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में है, ठीक है। तो अब तुम्हारा पेपर है, उसमें भी शायद सिलेबस यही होगा जो मतलब जो ब्लू कलर वाले एग्जाम्स में जो सिलेबस आया है, ठीक है। अब अगर हम लोग पुराने पेपर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमारे आपको क्या सलाह है, हालांकि हम लोगों ने आपको सारे पेपर अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है, कि आप ये दोनों ही देख लेना, बस इतना ही देखना काफी है। मतलब 22 और 24 वाला इनको आप मत देखना। एक तो क्योंकि सिलेबस बदल गया है, दूसरा ना यूपीएससी ने भी ओवर द इयर्स अपना लेवल, अपने सवाल, अपना वो ना बदला है। बड़ी सारी चीजों में बदलाव है, धीरे स्लो स्लोली जिस तरह के सवाल आते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल है। तो बस ये दो पेपर ही देख लेना। सोर्स मैंने आपको बता दिया है, दिस विल गिव यू वेरी गुड आइडिया। सो ऑफ कोर्स गाइज, ये सारा वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, फिर आपको ये सब भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन पेपरों को देख के, इनका एक एक सवाल देख के, वो सब एनालिसिस करके तभी हमने आपका कोर्स बनाया है। आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, कोई वीडियो देखना है, कुछ नहीं करना है, ये सब ज्ञान में नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई भी कट ऑफ का, वीडियो का, सिलेबस का, ये सब उन लोगों के लिए जो खुद से कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड है तो हमने इन सब चीजों को फैक्टर इन करके आपके लिए कोर्स बना दिया है। बस आप पढ़ाई कीजिए, सिलेबस खत्म कीजिए। दिस इज योर बेस्ट अप्रोच। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी को एनरोल करना है, प्लीज गेट इन टच विद अवर टीम। नंबर नीचे दिया हुआ है। अदरवाइज आपको
कनेक्ट करने की नीड भी नहीं है, वेबसाइट पे जाइए एंड गो ऑन द पेज ऑफ डीआरडीओ एडमिन ऑफिसर, इसको पूरा अच्छे से देखिए, सारे एफएक्यू एक एक करके इत्मीनान से पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो ऑनलाइन पे करके आप एनरोल कर लीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।